आप देख रहे हैं चुप्पी तो स्वीकारें अपने दोस्त शशि यादव का सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे कोई भी काम करें उनकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, और जब बात कपड़ों की हो तो उनका जिक्र हुए बिना कोई चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती। वे फिल्म अभिनेता की भांति अपने रोल के मुताबिक परिधान हर हाल में पहनते हैं। हालांकि वे अपने पहनावे के कारण हमेशा विपक्षी दलों के निशाने पर रहते हैं, बावजूद इसके वे अपने परिधान बदलने की आदत बदलते नहीं हैं। बहुत बार तो वे एक ही दिन में कई बार ड्रेसेस बदल लेते हैं। कभी भी चाहे देश हो या विदेश में जब वे जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय परिधानों को वे धारण करने का जरूर प्रयास करते हैं, और जब चुनावी मौसम हो तो ये अवश्यंभावी हो जाता है। मोदी की इस आदत के कारण उनके विरोधी उन पर सूट बूट की सरकार या बहरूपिया कहकर तंज कसते हैं। उन पर सरकारी कामकाज करने के बजाय अपने साज श्रृंगार पर अधिक ध्यान देने तथा इसके जरिए प्रमुख मुद्दों से भटकाने का आरोप भी लगता रहता है। उसेक का कहना है कि मोदी लोगों को उनकी स्थानीय ड्रेस पहनकर बेवकूफ बनाते हैं। वे इससे चुनाव में वोटर्स को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। वहीं मोदी समर्थक इसे उनके बेहतरीन ड्रेसिंग सेंस के रूप में प्रचारित करते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, उसकी परवाह किए बिना मोदी अपनी वेशभूषा को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहे। आइए देखते हैं विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा पहनी गई वेशभूषाओं की एक झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित विश्वविख्यात केदारनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पूजा की। लेकिन इस बार कुछ लोगों का ध्यान उनकी यात्रा और पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों पर गया। इस अवसर पर पहने उनके कपड़ों की खूब चर्चा हो रही। ये मोदी ने जो कपड़ा पहना था उसे चोला कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र का लोकप्रिय पहनावा है। हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति भेड़ बकरियों को पालकर अपनी जीवन बसर करती है। गद्दी गर्मियों के महीनों में धौलाधार की पहाड़ियों पर अपने मवेशियों के साथ रहती हैं, लेकिन ठंड के मौसम में धौलाधार की गगनचुंबी चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं। जानवरों के लिए घास की तलाश में गद्दी बर्फ पड़ने से पहले ही मैदानों का रुख करते हैं और कई महीनों तक अपनी भेड़ बकरियों के साथ हिमाचल के निचले इलाकों का रुख करते हैं। गद्दी ट्राइब अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती है। इसी संस्कृति का अहम हिस्सा है गद्दियों की खास वेशभूषा। ऐसी मान्यता है कि गद्दियों के पूर्वजों ने लंबे समय तक शिव की आराधना की। ओसी हाना ने अपनी किताब टेक्सटाइल्स, कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज में लिखते हैं कि जय स्तंभ नाम के इनके पूर्वज की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने जय स्तंभ को एक चोला, डोरा और टोपा भेंट किया। कहा जाता है कि तब से ये तीनों यानी चोला, डोरा और टोपा गद्दी पुरुषों की वेशभूषा के अभिन्न अंग बन गए। पुरुषों का चोला हाथ से काटी हुई भेड़ बकरियों की ऊन से बनता है। भेड़ों से ऊन निकालने के बाद उसे मेहनत से काटा जाता है। काटने के बाद जो तैयार होता है उसे पट्टी या पट्टू कहते हैं। ये अमूमन सफ़ेद या कभी कभी काले रंग का होता है। ये नरम और पतले ऊन का बना होता है जो हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में भी गद्दियों को गर्माहट देती है। इसी से एक गाउन नुमा ड्रेस तैयार की जाती है। एक चोला यानी गाउन बनाने के लिए करीब 18 से 25 मीटर का पट्टू की जरूरत होती है। पूरे बाजुओं के इस गाउन को बांधने के लिए जिस ऊन की मोटी डोर का इस्तेमाल होता है उसे डोरा कहते हैं। डोरा सफ़ेद या काला हो सकता है, पर अमूमन काला ही होता है। चोले के साथ जिस चूड़ीदार पायजामे को पहना जाता है उसे सुथनी या सुथनू कहते हैं। सर्दियों में ऊन से बने सुथनू पहने जाते हैं और गर्मियों में सूती। डोरे को कमर के चारों ओर चोले के ऊपर कस दिया जाता है। दरअसल ये काले रंग की मजबूत ऊनी डोर है जिसे कई जगहों पर गत्री भी कहा जाता है। भेड़ की ऊन से बना ये डोरा कई बार 60 मीटर तक लंबा होता है। ये गद्दी पुरुषों की चोला पोशाक का एक अभिन्न और असाधारण अंग है। चोले को बांधे रखने के अलावा डोरा
कमर के आसपास के हिस्से को भी गर्माहट देता है। लेकिन चोले की और भी उपयोगिताएं हैं। इसे गद्दी अपने कई कामों में एक रस्सी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, इसके फोल्ड में गद्दी लोग बांसुरी, कुल्हाड़ी, बटुआ, कराती, चिलम वगैरह भी रखते हैं। पीएम मोदी ने जो चोला डोरा पहना, उस पर एक तरफ स्वास्तिक का निशान था तो दूसरी तरफ मोर पंख की कढ़ाई बनी हुई। इसे हाथ से बनाया गया है। अब सवाल ये कि उत्तराखंड में हिमाचल की ड्रेस क्यों? पीएम मोदी कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए। यहाँ राज्य के चंबा जिले में उन्हें गद्दी जनजाति से ताल्लुक रखने वाली एक स्थानीय महिला ने अपने हाथ से बनाया खास चोला डोरा गिफ्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक तब प्रधानमंत्री मोदी ने महिला से वादा किया था कि वह जब भी किसी ठंडी जगह जाएंगे तो इस ड्रेस को जरूर पहने। अब उन्होंने उत्तराखंड दौरे पर इस ड्रेस को पहनकर अपना वादा निभाया और चुनाव के मौसम में एक संदेश देने की कोशिश भी की। अब जानते हैं कि गद्दी कौन? हिमाचल प्रदेश, किन्नौर, लाहौल एंड स्पीति और चंबा जैसे जिलों में कई जनजातियां रहती हैं। मुश्किल और चुनौती भरी भौगोलिक स्थितियों में जीवन यापन करने वाली इन जनजातियों में गद्दी काफी मशहूर है। ये प्रदेश के मंडी, कांगड़ा और चंबा जिलों में रहते हैं। ये इलाके की सबसे पुरानी, प्रभावशाली और अपनी समृद्ध लोक संस्कृति की वजह से मशहूर जनजाति। कांगड़ा और चंबा के ऊपरी हिस्सों में इस जनजाति का खास प्रभाव, इसलिए चुनावी राजनीति में उनका अपना महत्व। इन जिलों की कुछ विधानसभा सीटों पर गद्दी एक निर्णायक की भूमिका में होते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद किशन कपूर भी गद्दी ही हैं। एक अनुमान के मुताबिक हिमाचल में गद्दियों की आबादी 8 लाख से ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री का ये पहनावा उन्हीं गद्दी वोटर्स को लुभाने के लिए एक प्रयास माना जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। जब अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार का छाया हो अंधकार, जब बेरोजगारी, भूखमरी एवं शोषण करे निरंतर प्रहार, जब हक हुकूक पर चलने लगे तानाशाही की तलवार और जब नाकाम दिखे सरकार, इंसानियत होने लगे जार जार, तब बेहद जरूरी हो जाता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़, हो अंधेरा घुप, मत रहो चुप।